नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सागर से है, जहां जिले की रहली विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से अपने भरोसेमंद गोपाल भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। गोपाल भार्गव पिछले 40 साल से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रहली विधानसभा का चुनाव लगभग एक तरफ नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार और मंत्री गोपाल भार्गव के चेहरे पर चुनाव की कोई चिंता नजर नहीं आ रही, बल्कि उनके पास भविष्य में जो काम अधूरे रह गए हैं उनका पूरा करने का प्लान तैयार है। खबर भारत की टीम ने जब गोपाल भार्गव से बात की तो उनका कहना यही था कि नर्मदा का जल और रेलवे लाइन लाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है और हम इस समय मौजूद हैं रहली विधानसभा क्षेत्र में। रहली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की जो स्थानीय विधायक है लगातार मंत्री गोपाल भार्गव जी, जिन पर पूरे प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी रहती है, इसके बावजूद जहां पर हम खड़े हैं वह गड़ाकोटा नाम सुनकर शायद आपके जहन में बुंदेलखंड के एक पिछड़े गांव की तस्वीर सामने आ सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ दूधिया रोशनी से नहाए हुए ब्रिज और सड़कें, दूधिया रोशनी से नहाया हुआ पूरा शहर, सिंचाई, स्वास्थ्य, तमाम तरीके की सौगातें जो है गोपाल भार्गव जी ने अपने क्षेत्रवासियों को दिए। आज हम उनसे बात करेंगे। गोपाल जी, स्वागत है आपका। कई विकास के काम, विकास बोलता है, दिखता है, दिख रहा है, किंतु कहीं ना कहीं टीस रहती है मन में कि एक ये काम और हो जाए तो क्षेत्रवासियों को और एक सौगात मिल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? शहरी क्षेत्र में सारे काम हो गए हैं। कुछ सिंचाई योजना हमारी 4-5 इन पर काम चल रहा है, स्वीकृत हैं, ये पूरी हो जाए। इसके अलावा कुछ हमने अपने ही तरीके सोच के, एक हमारा धार्मिक स्थान है रानगिर और बूढ़ी रानगिर एक स्थान है, बीच में देहात नदी है, उस पर हम एक नए किस्म का ब्रिज बनवा रहे हैं, केबल का ब्रिज, वो हो जाए। एक और धार्मिक स्थान है टिकिटोरिया, वहाँ पे मैं रोपवे जो जाते हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको बीमार हैं, इनके लिए। एक हमारा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, पटना ककरी है जो टिकिटोरिया के नीचे, तो 100 एकड़ जमीन वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उसमें भी गारमेंट्स की और फर्नीचर की शुरू होना है, इंडस्ट्री, वो शुरू हो जाए। और एक मैंने मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यान की महाविद्यालय अपने क्षेत्र में स्वीकृत किया था 6-7 साल पहले, तो वो अभी पूरा मूर्त रूप नहीं ले पाया है। क्लासें तो शुरू हैं, तो वो हो जाए, उसमें काफ़ी रोजगार मिलेगा लोगों के लिए, लगभग 2-4 हज़ार लड़कों के लिए रोजगार मिल जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और फिर वक्त तो ऐसा जैसे आगे बढ़ता है तो ज़रूरतें कुछ न कुछ आ जाती हैं। चलायमान है संसार, सड़क बनेगी तो हो सकता है कि खुदेगी भी। तो कुल मिला के ये है कि संसार में जो चीज़, हाँ। भार्गव जी, अगर और एक बात की जाए तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की राजनीति परिदृश्य है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सामान्यतः द्विदलीय व्यवस्था है। बीच बीच में जब असंतुष्ट लोग होते हैं, टिकट नहीं मिलते हैं, तो अन्य पार्टियां हैं आजकल, जैसे यूपी से लगा हुआ हमारा जो हिस्सा है उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये काफ़ी कुछ तीसरे दल के रूप में वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अब जीत हार की अलग बात है, कितने जीत पाते कितना नहीं जीत पाते, लेकिन जो उम्मीदवार निराश हो जाते दोनों दलों से, तो वो वहाँ पे सहारा किनारा उनको मिल जाता है। एक आम आदमी पार्टी भी कुछ हिस्सों में धीरे धीरे यहाँ पे पनपने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल द्विदलीय व्यवस्था है। और लंबे समय से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में भी हूँ और मध्य प्रदेश में ही है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 40 वर्ष हो रहा है लगभग विधायक के पद पर रहते हुए, जिसमें से 20 वर्ष लगभग अपोजिशन में रहे और 20 वर्ष में मंत्री हूँ। बीच में जब लगभग 1.25 साल सरकार नहीं रही तो उस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उस समय भी था।
तो शायद प्रदेश का पहला उदाहरण ऐसा होगा जिसमें कोई व्यक्ति 20 साल मंत्री रहा हो। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और जनता की कृपा। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? देखिए, प्रदेशवासियों को यही संदेश है कि हम लोगों ने जो कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, मान लो लाडली बहना योजना है, लाडली बेटी पहले से चल रही थी, किसान सम्मान निधि है किसानों के कल्याण के लिए। उन्होंने तो कर्ज माफी की बात की तो कोई कर्ज माफ हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने किसान सम्मान निधि शुरू की। और गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं जैसे आवास है, कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 75% लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं। 25% रह गए हैं, तो 1 साल के अंदर वो हमारे मिल जाएंगे, क्योंकि आवास प्लस की जो सूची है उसमें वो आ गए हैं। तो गरीबों के कल्याण की योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है रोजगार की। तो अभी लगभग 1 लाख पदों पे सरकारी नियुक्तियां चुनाव के पहले हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, पुलिस की, फॉरेस्ट की, सब विभागों की नियुक्तियां हुई हैं। एक तो रोजगार की व्यवस्था, और दूसरा हमारे यहाँ अक्सर बात होती है कि कोई मिल या फैक्ट्री, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई कच्चा माल नहीं होता जिससे कोई फैक्ट्री लग सके। एक बड़ा लोकप्रिय नारा यहाँ होता है कि मिल लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। अब स्वाभाविक रूप से कोई आदमी ऐसा तो है नहीं कि बस्तर में, बेलाडीला में आयरन ओर होता है तो वहाँ से यहाँ ला के वहाँ पे यहाँ पे स्टील फैक्ट्री लगाएगा। क्यों लगाएगा, सवाल पैदा हो। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं हालांकि विधायक हूँ तो इस मामले में कुछ कर नहीं सकता, मंत्री हूँ, राज्य का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन नहीं डल पाई। एक और मेरी महत्वाकांक्षी, जो अंतिम बात में कह रहा हूँ, कि नर्मदा जी हमारे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो नर्मदा नदी से जब इंदौर के लिए, जबलपुर के लिए, भोपाल के लिए पानी मिल सकता है, यदि बड़े शहरों में हम छोड़ दें, ग्वालियर को भरने वहाँ चंबल से आता होगा, तो जब 3 शहरों के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पीने के पानी के लिए नहीं, सिंचाई के लिए नर्मदा जी को हमारी नदियों से यदि जोड़ दिया जाए तो फिर हमारा क्षेत्र जो है वो। इच्छा थी कि मैं हालांकि विधायक हूँ तो इस मामले में कुछ कर नहीं सकता, मंत्री हूँ, राज्य का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन नहीं डल पाई। एक और मेरी महत्वाकांक्षी, जो अंतिम बात में कह रहा हूँ, कि नर्मदा जी हमारे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो नर्मदा नदी से जब इंदौर के लिए, जबलपुर के लिए, भोपाल के लिए पानी मिल सकता है, यदि बड़े शहरों में हम छोड़ दें, ग्वालियर को भरने वहाँ चंबल से आता होगा, तो जब 3 शहरों के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पीने के पानी के लिए नहीं, सिंचाई के लिए नर्मदा जी को हमारी नदियों से यदि जोड़ दिया जाए तो फिर हमारा क्षेत्र जो है वो हरा भरा हो जाएगा, 3 फसलें हो जाएंगी। तो ये अभी कल्पना है, मेरी योजना है। अब ईश्वर भगवान, यदि ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा तो हो सकता है कि इन कामों के लिए, भले ही वो मेरे अधिकार में नहीं है रेलवे लाइन वगैरह, लेकिन मैं इन कामों को करवाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ गोपाल भार्गव जी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें, चुनावी चिंता बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही, और साफ विजन है, रेलवे लाइन लाना चाहते हैं और नर्मदा जल का पानी अपने क्षेत्रवासियों के लाने की चाहत भी रखते हैं। कैमरा पर्सन कृष्णकांत झा के साथ अभय मरकले, खबर भारत, गढ़ाकोटा, सागर।